शिवरात्रि के ऊपर 2-3 वनस्पति के प्रयोग देने जा रही हूँ। जैसे मेरे पास में है शिवलिंगी के फल। शिवलिंगी के फल में स्वतः ही शिवलिंग बने हुए हैं। इतना अच्छा शिवलिंग तो कोई कारीगर भी नहीं बना सकता है। तो यहाँ मेरे पास में काफ़ी मात्रा में है, सूख चुके हैं। इतने छोटे क्या कैमरे की सहायता से नहीं दिख रहे हैं, लेकिन मैंने इसके फल सुखाकर और मैं इसका सारी चीज़ें तैयार करूँगी। तो यही है शिवलिंगी के फल, इसमें स्वतः ही शिवलिंग बने हुए हैं। यही है प्रकृति की कृपा। इतने अच्छे शिवलिंग कोई कारीगर भी नहीं बना सकता है। तो मैं आप लोगों को आज एक शिवलिंगी का प्रयोग देने जा रही हूँ शिवरात्रि पे करने के लिए, जिनको संतान नहीं होती है उनके लिए। दूसरा नाग केसर। नाग केसर बाबा भोलेनाथ को बहुत ही प्रिय है। यह मेरे हाथ में नाग केसर। नाग केसर किसको बोलते हैं, बहुत सारे लोग उस हिसाब से होते हैं। नाग केसर जो तुमरू के बीज होते हैं, जो पंसारी की दुकान पर यानी कि हम मसाले में डालते हैं, खाने वाले मसाले में, तो यही है नाग केसर। नाग केसर बाबा भोलेनाथ को सबसे प्रिय। और शिवरात्रि के दिन यदि आप नाग केसर का प्रयोग कर लेते हैं तो बाबा की कृपा पूरे साल भर आपके परिवार के ऊपर बनी रहती है। दूसरा, मैं हमेशा सभी को बोलती हूँ कि इस शिवरात्रि के ऊपर आप अपने गांव के शिव मंदिर में पूजा कीजिए, किसी एकांत जगह पर पूजा पाठ कीजिए, ना कि आप भीड़ भड़ाके में जाकर बहुत सारी चीज़ें उस हिसाब से कीजिए। वहाँ जाकर पूजा पाठ नहीं होती है। देखिए, मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम जो एक शब्द भी बोलते हैं वह इस वातावरण में रहता है जब तक यह पृथ्वी रहती है। जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं तो आप लोगों ने देखा धक्का मुक्की सारी चीज़ें, और फिर आप भगवान जी के दर्शन करने जाते हैं तो आपको कौन सी एनर्जी वहाँ से मिलती है। ये मेरी बातें बहुत सारे लोगों को बुरी लगती है, लेकिन यह 100% सत्य है। तो आप जब भी ऐसे त्योहार आते हैं तो आप बिलपत्र के पेड़ के नीचे साधना कीजिए एकांत में। वहाँ आपको हजारों गुना ज़्यादा फल की प्राप्ति करती है। तो आप लोग यह चीज़ें कर कर अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। तो इस शिवरात्रि के ऊपर मैंने ऐसी बहुत सारी साधनाएं दिया, वीडियो देखकर भी कर सकते हैं। पूरा मेरा वीडियो विस्तार से देखिए। जय माता दी सभी को, हर हर महादेव। अभी 26 तारीख को आ रही है महाशिवरात्रि, और शिवरात्रि के ऊपर आप बहुत सारे छोटे छोटे से प्रयोग कर कर अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को कम कर सकते हैं। शिवरात्रि शिव भक्त के लिए सबसे बड़ा त्योहार होता है। हम शिव और शक्ति के मिलन के रूप में शिवरात्रि को मनाते हैं, यानी कि बाबा भोलेनाथ और माँ भगवती की शादी की सालगिरह मनाते हैं सभी भक्त। और शिव भक्त के लिए यह एक त्योहार से कम नहीं होता है। और इस साल मेरे लिए यह खास है क्योंकि उसी दिन बाबा की शादी है। तो माँ भगवती की जैसी मर्जी हो, मैं आप लोगों को ज़्यादा जानकारियाँ नहीं दे पा रही हूँ, लेकिन शिवरात्रि के दिन आप बहुत सारे छोटे छोटे से तंत्र के प्रयोग कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। अभी मुझे थोड़ा समय मिला, हवन कुंड को मैंने आगे से जलाया है ताकि यह थोड़ा सा अच्छा प्रज्वलित हो सके, तब तक मैं आप लोगों को जानकारी दे दूँ। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग तंत्र के देती रहती हूँ। यदि आप सही तरीके से इसको करते हैं तो भगवती की कृपा से आपको सफलता जरूर प्राप्त होती है। यदि जिन भक्त को शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, यदि शिवरात्रि के ऊपर आप मैं दो छोटे छोटे से 2-3 प्रयोग देने जा रही हूँ, आप लोग यदि इसको सही तरीके से करते हैं तो भगवती की कृपा से जरूर आपको हर एक क्षेत्र में सफलता मिलती है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि नाग केसर बाबा भोलेनाथ की सबसे प्रिय चीज है। नाग केसर यानी कि तुमरू के बीज, यहाँ मेरे पास में आप देख सकते हैं। नाग केसर, शिवलिंगी का भी मैं बताऊंगी। यहाँ दोनों बाबा को बहुत, शिवलिंगी ऐसी वनस्पति है, इसमें फल के ऊपर दोनों तरफ जो हमारी जलाधारी है वह बनी हुई है। यह एक चमत्कार है। इतनी अच्छी तो कोई कारीगर या कोई नहीं बना सकता, जितनी अच्छी शिवलिंगी अपने आप उसके ऊपर बनती। आप देख सकते हैं कि माँ भगवती की, माँ प्रकृति की कितनी कृपा है। तो यही है नाग केसर, इसको नाग केसर बोलते हैं, यानी कि तुमरू के बीज जो मसाले में डलते हैं। देखिए, मैं हमेशा किसी को उलझाती नहीं हूँ। यह है तुमरू के बीज,
जो हम मसाले में इस्तेमाल करते हैं, इसी को ही नाग केसर बोलते हैं। आप पंसारी की दुकान पर जाओगे तो इसको नाग केसर के नाम से आपको आराम से दे देगा। यदि आप शिव मंदिर में ज़्यादा नहीं तो कम से कम 11 दाने बाबा भोलेनाथ को अर्पण करते हुए, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए, इन नाग केसर के एक एक दाने को शिवलिंग के ऊपर अर्पण करते हैं और सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से जो भी आपके जीवन में शादी से संबंधित समस्या है वह जरूर खत्म हो जाती है। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ। आप इसका उस दिन हवन अनुष्ठान भी कर सकते हैं। आप नाग केसर का डायरेक्ट घी मिलाकर हवन कीजिए, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय के जाप से ही कीजिए आप। फिर देखिए, ऐसे तो मैंने बहुत जगह अघोर मंत्र दिए हैं, आप अंदर वीडियो में जाकर देख सकते हैं। तो यह चीज़ें मैं हमेशा देती हूँ। जैसे एक मैंने मंत्र जो बड़ा ही पावरफुल है, वह मंत्र है ओम ओरेभ्यो तो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यो तरेभ्यो सर्व सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यम नमः। यह मंत्र इतना पावरफुल है कि यदि आपने सही तरीके से इस मंत्र को शिवरात्रि के दिन 108 बार कर लिया इस मंत्र को, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा जरूर होती है। लेकिन मंत्र सही होना चाहिए। हाँ, थोड़ा बहुत उच्चारण में इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। देखिए, जो वैदिक मंत्र लोगों के होते हैं, उन लोगों को वहाँ प्रैक्टिस करवाई जाती है। वहाँ पर 8-8 10-10 साल तक वहाँ पर वह लोग दिन रात प्रैक्टिस करते हैं, और हम लोगों का क्या है, हम डायरेक्ट इन चीज़ों को करते हैं, तो हमारे हाथ में उच्चारण में उस हिसाब से चीज़ें हो जाती है। तो बहुत सारे लोग इस चीज़ के ऊपर प्रश्न उठाते हैं। मंत्र बिल्कुल एकदम सही होते हैं, लेकिन हाँ, उच्चारण में इधर उधर हो जाता है। लेकिन मंत्र सही बोलना चाहिए, और मंत्र भी सही होना चाहिए। हम मंत्र में कोई ऐसी चीज़ें नहीं लगा सकते। ये चीज़ें मैं हमेशा सभी को बताती हूँ। तो यदि यह अघोर मंत्र आप शिवरात्रि के दिन बिलपत्र के पेड़ के नीचे चीनी का यानी कि शक्कर का शिवलिंग बनाकर, और आप सुबह सूर्य उदय से पहले आप वहाँ बैठकर और जितना हो सके आप इस मंत्र का जाप करते हैं, और जो भी मनोकामना मांगते हैं, बाबा भोलेनाथ की कृपा से सारी मनोकामना आपकी पूरी होती है। यह चीज़ें मैंने खुद ने देखी है। मैं हमेशा सरल और आसान से बहुत सारे प्रयोग आप लोगों को देती रहती हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। देखिए, जो यहाँ मेरे पास में शिवलिंगी के फल है, ये इतने छोटे छोटे कि कैमरे की सहायता से नहीं दिख सकते, लेकिन इनमें स्वतः ही शिवलिंग बने हुए हैं। इतना अच्छा शिवलिंग तो कोई कारीगर भी नहीं बना सकता, जो प्रकृति ने बनाया है। पूरी चीज़ें उसी हिसाब से है, सब कुछ पूरी जलाधारी बनी हुई है। यदि इस दिन किसी महिला को आप ज़्यादा नहीं तो ओम नमः शिवाय के जाप से अभिमंत्रित कर शिव मंदिर में इस शिवलिंगी के जो बीज है, इनको गाय के दूध के साथ में आप जिस महिला को यहाँ शिवलिंगी के बीज यानी कि उसकी एमसी पीरियड के 2-3 दिन के बाद यदि देते हैं, तो वहाँ महिला संतान में पुत्र की प्राप्ति जरूर करवाती है। जिस महिला को संतान नहीं हो रही है, आप उसको भी यहाँ शिवलिंगी के बीज अभिमंत्रित कर शिवरात्रि के दिन गाय के दूध के साथ में देते हैं, तो वह महिला जरूर संतान की प्राप्ति करती है। जिन दंपतियों को संतान नहीं है, वह शिवलिंगी के बीजों का शिवरात्रि के दिन जरूर इस्तेमाल करें। देखिए, मैं हमेशा सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ। अभी मैं इतनी बिजी हूँ, उसके बाद भी मैं आप लोगों को यह जानकारियाँ दे रही हूँ, ताकि आप लोग घर बैठे इनको कर बहुत सारी चीज़ें ठीक कर सकें। तो जिनकी शादी नहीं हो रही है, वह नाग केसर का अनुष्ठान करें शिवरात्रि के दिन। आप शिवलिंग के ऊपर भी नाग केसर अर्पण करें। चीनी का शिवलिंग बनाकर बिलपत्र के पेड़ के नीचे सुबह से कम 12 बजे रात तक, यदि आप नाग केसर का अनुष्ठान करते हैं ओम नमः शिवाय के जाप से या फिर अघोर मंत्र से, जो मैंने अघोर मंत्र दिया, इस अघोर मंत्र से, तो बाबा भोलेनाथ की कृपा से आपका विवाह जरूर हो जाएगा, चाहे लड़का हो या लड़की हो। यदि जिस महिला के बच्चे हमेशा बीमार रहते हैं, वह शिवरात्रि के दिन
चांदी का चंद्रमा बनाकर जिस बच्चे को धारण करवाती है, वह बच्चा जो बीमारी है उससे मुक्त हो जाता है। यदि आप बाबा भोलेनाथ के मंदिर में जाते हैं और वहाँ पर अभिषेक पूजा पाठ कर कर यदि उस चांदी के चंद्रमा को चांदी की चेन में आप अभिमंत्रित कर कर बच्चे को धारण करवा देते हैं, तो वह बच्चा जो हमेशा बीमार रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, सारी चीज़ों से ठीक हो जाता है। तंत्र के ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे से उपाय हैं जो आप कर कर और अपने जीवन को सुखी कर सकते हैं। मैं हमेशा आप लोगों को इन चीज़ों की जानकारियाँ देती रहती हूँ कि आप लोग घर बैठे कर कर और अपने जीवन को सुखी करें। देखिए, हम हमेशा वही सोचते हैं कि हमको सारी चीज़ें सरलता से मिल जाए और लोग बाग इधर उधर भागते हैं, लेकिन करना कोई नहीं चाहता है। शिवरात्रि के दिन आप किसी ऐसी जगह पर, भीड़ भड़के वाली जगह पर मत जाइए और आप अपने ही गांव के मंदिर हो या फिर जहाँ पर बिलपत्र का पेड़ हो वहाँ पर बैठकर यदि आप शिव आराधना करते हैं तो आपको कई गुना लाभ मिलता है। जहाँ आप जाते हैं धक्का मुक्की, सभी लोग मतलब यही सारी चीज़ें चल रही है। लोग बाग दिखावा ज़्यादा करते हैं। जहाँ पर भाई बड़े बड़े मंदिर होते हैं वहाँ जाते हैं, वहाँ जाने से सबकी, लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो मैं शब्द में बोल रही हूँ, यह शब्द भी इस प्रकृति में हमेशा रहते हैं। जब आप ऐसी जगह पर जाते हैं वहाँ भीड़ भड़का, लड़ाई झगड़ा, और फिर आप भगवान के दर्शन करते हैं तो आपको कितने पुण्य की प्राप्ति होती है। मेरी बात बुरी लगती है लोगों को, लेकिन यह 100% सत्य है और सत्य हमेशा बोलना चाहिए। तो इससे तो अच्छा है कि आप लोग घर बैठे पूजा पाठ कर कर और अपने जीवन में बहुत सारी सुख समृद्धि ला सकते हैं। शिवरात्रि के ऊपर आप कहीं मत जाइए, अपने गांव हो शहर हो, आप बिलपत्र के नीचे बैठकर आराधना कीजिए। किसी नदी या तालाब के ऊपर जहाँ कोई ना हो वहाँ बैठकर शिव आराधना कीजिए। आप अपने गांव के शिव मंदिर में आराधना कीजिए, ना कि आप इधर उधर भटके। मैंने देखा है कि लोग बाग इतनी भीड़ भड़के में जाते हैं और सिर्फ वहाँ पर आपको सिर्फ एक गलत ऊर्जा ही मिलती है। यहाँ मैं आप लोग को बोल सकती हूँ, मैंने सारी चीज़ें अपने आश्रम पर इसीलिए बंद की क्योंकि मुझे भगवती की आराधना करनी है। भीड़ भड़का या अपनी चीज़ें नहीं बढ़ानी है। जब जनता आती है तो मेरा ज़्यादा उस हिसाब से, मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं हमारे लिए आप भगवान हो, माता जी। मैं बोलती हूँ नहीं, ये शब्द मेरे कानों में पड़ते ही मैं पाप की भागीदार बनती हूँ। मैं भगवती की, मैं कण के समान भी भक्त नहीं हूँ। तो मैं चीज़ें सभी को बोलती हूँ हमेशा अपने जीवन में। ऐसा नहीं है कि नहीं, मैंने यहाँ उठाकर वहाँ उठाकर चीज़ें नहीं देती हूँ, कभी भी नहीं देती हूँ। तो आप लोग शिवरात्रि के ऊपर अपने घर बैठकर, ये बहुत सारी मेरे पास में इतनी सारी शिवलिंगी के फल हैं, ये इतने छोटे फल हैं कि यहाँ कैमरा की सहायता से नहीं दिखते हैं, लेकिन यह बड़े ही चमत्कारी और बहुत प्रभावशाली। यदि आप इसके 1.25 लाख बीजों का मिट्टी के ऊपर शिवलिंग को चिपका कर यदि अभिषेक करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना की पूर्ति होती है। लेकिन इतना होता नहीं है। आप ज़्यादा नहीं तो 11 शिवलिंग से ही 11 शिवलिंग अपने घर में उस दिन पूजा पाठ कर रख सकते हैं, अपने धन के स्थान पर रख सकते हैं। चमत्कारी प्रभाव दिखाता है बहुत सारे क्षेत्र में। तो आप लोगों को आपकी भी मैं जानकारी देती रहूँगी। आप पूरे ब्लॉग विस्तार से देखिए और आपको अच्छे लगते हैं तो चाहे आप फेसबुक पर हो या यूट्यूब पर हो, मुझे सपोर्ट ज़रूर कीजिए, क्योंकि इससे मुझे और बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देने के लिए मिलती है। क्योंकि जब भी इंसान का जब मोटिवेशन होता है और